तो गाइस आज से मैं वर्कआउट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। और इस पूरे सीरीज में मैं आपको हर मसल्स की कुछ टॉप एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप उस पर्टिकुलर मसल्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, ये सीरीज बिगिनर्स लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जिम में जाते हैं, लोगों को वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस करते हुए देखते हैं और खुद कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अगर चेस्ट के दिन की, तो बिगिनर्स लोग जो है अपना मिडिल चेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज किए, उसके बाद लोगों से जाके पूछते हैं कि सर मैंने मिडिल चेस्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर ली है, मैं अपर चेस्ट के लिए कौन सी करूं, लोअर चेस्ट के लिए कौन सी करूं। तो ये सीरीज बेसिकली उनके लिए है जिनमें कुछ टॉप एक्सरसाइजेस जो कि ईएमजी रिसर्चर्स के बेस पे रहेगी, वो इन टॉप एक्सरसाइजेस को चुन सकते हैं, अपने मसल्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ें वो और भी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहेगा इस पूरे सीरीज में मैं आपको जो टॉप एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक्सरसाइजेस ही काम करती हैं, बाकी सारी एक्सरसाइजेस यूजलेस हैं। कोई भी एक्सरसाइज यूजलेस नहीं है अगर आप उसे प्रॉपर फॉर्म, टेक्निक और मसल माइंड कनेक्शन के साथ करते हैं। ये सीरीज बिगिनर्स को उनके वर्कआउट जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा और फिर जैसी जैसी वो प्रोग्रेस करें, उनको जो भी एक्सरसाइज पसंद आ रही है वो उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में। तो जो हमारा चेस्ट है, जिसे हम पेक्टोरालिस मेजर बोलते हैं, वो 3 रीजन्स में डिवाइड है। क्लेविकुलारिस, जिसे हम अपर पार्ट बोलते हैं, स्टर्नोकोस्टालिस, जिसे हम मिडिल पार्ट बोलते हैं, और एब्डोमिनियालिस, जिसे हम लोअर पार्ट बोलते हैं। इसलिए एक वेल राउंडेड और चीजल्ड चेस्ट बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने चेस्ट के तीनों हेड्स को हिट करें। चेस्ट की सबसे बेहतर एक्सरसाइजेस फाइंड करने के लिए 3 ईएमजी स्टडीज़ हुई हैं। एक कंडक्ट की है एस ने, यानी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने, दूसरी कंडक्ट की है बैरिन्स एंड बस्कीज ने, और तीसरी कंडक्ट की है ब्रेट कॉन्ट्रियाज ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल चेस्ट यानी कि स्टर्नोकोस्टालिस को हिट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है। अकॉर्डिंग टू एस रिसर्च सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं बारबेल बेंच प्रेस ने एज कंपेयर टू ऑल अदर 8 एक्सरसाइजेस। पर इस स्टडी में मुझे जो लिमिटेशन लगता है वो है डंबल्स प्रेसेस को ना इंक्लूड करना। इसलिए हम रेफर करेंगे दूसरी सबसे बड़ी ईएमजी स्टडी को, जो कि बैरिन्स एंड बस्कीज वालों ने कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने डंबल प्रेसेस को भी इंक्लूड किया है और इनके हिसाब से भी बारबेल बेंच प्रेस सुपीरियर है एज कंपेयर टू डंबल्स। क्योंकि बैरिन्स एंड बस्कीज के हिसाब से बारबेल बेंच प्रेस अगर आपका चेस्ट 100% एक्टिवेट करता है तो डंबल्स 79% ही करता है। ठीक है गाइस, तो इन दोनों स्टडी से ये क्लियर हुआ है कि बारबेल बेंच प्रेस ज़्यादा इफेक्टिव है। पर जो तीसरी स्टडी है, जो कि ब्रेट कॉन्ट्रियास ने कंडक्ट की थी, उसमें ऐसा पाया गया है कि डंबल प्रेसेस को मिडिल चेस्ट ज़्यादा बेटर तरीके से एक्टिवेट करता है। क्योंकि ब्रेट कॉन्ट्रियास के स्टडी के मुताबिक बारबेल बेंच प्रेस ने मिड चेस्ट के लिए मीन ईएमजी स्कोर किया है 181, पर डंबल बेंच प्रेस ने मीन ईएमजी थोड़ा सा बेटर स्कोर किया है, जो कि है 204। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिसर्चेस में मिडिल चेस्ट की बेस्ट एक्सरसाइज को लेके अलग अलग रिजल्ट्स पाए गए हैं। 2 बड़ी स्टडी में ये पाया गया है कि मिडिल चेस्ट के लिए सबसे इफेक्टिव जो है बारबेल बेंच प्रेस है, जबकि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मिडिल चेस्ट के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज डंबल बेंच प्रेस है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों ट्राई करें, आप बारबेल बेंच प्रेस भी ट्राई करें, डंबल बेंच प्रेस भी ट्राई करें, और दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी एडवाइस माने तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, मेरी रिकमेंडेशन माने तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप डंबल बेंच प्रेस चुनें। और ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की जितनी भी चेस्ट की एक्सरसाइज हम कवर करेंगे उसमें हम किसी भी एक्सरसाइज में डंबल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि हम एटलीस्ट एक एक्सरसाइज में डंबल्स को इंक्लूड करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिसर्चेस में लोअर चेस्ट में कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेहतर प्रूफ हुई है। देखिए, एस ने यानी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने ये तो कंफर्म किया कि बारबेल बेंच प्रेस सबसे ज़्यादा चेस्ट एज एन ओवरऑल मसल को एक्टिवेट करती है। पर दूसरी बड़ी स्टडी जिसमें बारबेल बेंच प्रेस को डंबल बेंच प्रेस से ज़्यादा सुपीरियर पाया गया था, उसमें जब बारबेल बेंच प्रेसेस को डिफरेंट एंगल से स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि डिक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस सिर्फ आपके लोअर चेस्ट को ही नहीं बल्कि आपके अपर चेस्ट को भी सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करती है।
तो अनलाइक ब्रो साइंस जो ये कहते हैं कि डिक्लाइन बेंच प्रेस सिर्फ लोअर चेस्ट को टारगेट करती है, वो गलत है, क्योंकि डिक्लाइन बेंच प्रेस आपके लोअर चेस्ट के साथ साथ आपके अपर चेस्ट को भी सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है। इसलिए हम डिक्लाइन बेंच प्रेस जरूर मारेंगे, जो कि लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज है। अब गाइस, मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग अपने पेक बॉटम्स यानी कि लोअर चेस्ट के शेप को लेके काफ़ी कंप्लेंट्स करते हैं। इसलिए अगर आपको स्पेसिफिकली अपने लोअर चेस्ट को और ज़्यादा टारगेट करना है तो एज पर द थर्ड स्टडी बाय ब्रेट कॉन्ट्रियास, वेटेड डिप्स ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसका मीन ईएमजी एक्टिवेशन आया है 214। यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें गाइस कि डिप्स एक आसान एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप डिप्स सपोर्ट लेके करें। जो ये मशीन है, जैसे मैंने सपोर्ट लिया हुआ है इस मशीन के थ्रू, आप वैसे करें। उसके बाद प्रोग्रेस करें बॉडी वेटेड डिप्स करने का। उसके बाद जब आप बॉडी वेटेड डिप्स में प्रो हो जाएं, तब आप एक्सटर्नल वेट ऐड करके वेटेड डिप्स को परफॉर्म करें। और अगर आपका अपर चेस्ट मसल की ग्रोथ को लेके कंसर्न है तो उसे एडिशनली ट्रेन करने के लिए आप इंक्लाइंड बारबेल बेंच प्रेस करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल द 3 EMG स्टडीज, इंक्लाइन बारबेल प्रेस ज़्यादा एफिशिएंट पाई गई है स्पेसिफिकली आपके अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए एज कंपेयर टू इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो अगर आप अपने लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट को और ज़्यादा ट्रेन करना चाहते हैं तो लोअर चेस्ट के लिए आप वेटेड डिप्स करें और अपर चेस्ट के लिए आप इंक्लाइन बारबेल प्रेस करें। ठीक है, सबसे लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे पेक डेक फ्लाई, जो कि एएस की रिसर्च में 2nd नंबर पे आई है आपकी ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट के लिए, और बैरिन्स एंड बस्कीज की रिसर्च में भी इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है आपकी ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट के लिए। सबसे लास्ट में गाइस हम करेंगे पुशअप्स, जो कि चेस्ट मसल्स के लिए सबसे बेस्ट फिनिशर एक्सरसाइज है। पुशअप्स इंक्लूड करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टडी, पुशअप्स करने से आपकी बेंच प्रेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि पुशअप्स आपकी ना ही अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बल्कि आपके बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स यानी कि कोर की भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इसी वजह से आपकी पुशअप्स की परफॉर्मेंस आपकी बेंच प्रेस के रेपिटेशंस और बेंच प्रेस के 1 रेप मैक्स को बढ़ाता है। साथ ही साथ पुशअप्स आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। एट द एंड, EMG स्टडीज को कंबाइन करने के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, पर मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये सैंपल प्लान ओवरऑल बेस्ट है। एट द लास्ट गाइस बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि चेस्ट की एक्सरसाइज करते वक्त आपको एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन डेवलप करना है, क्योंकि स्नाइडर एंड फ्राई की एक स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने यह पाया कि अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा रहेगा तो आप 22% ज़्यादा चेस्ट एक्टिवेशन हासिल कर पाएंगे ड्यूरिंग बेंच प्रेस। बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में आज तक मिस्टर ओलंपिया की स्टेज में सबसे बढ़िया चेस्ट आर्नल्ड और फ्रैंको कोलंबो के पाए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम सब लोग बारबेल बेंच प्रेस करते थे, जिसे आज के डेट में मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वर्कआउट वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ऐसे ही और मसल्स पे आपको वर्कआउट वीडियो चाहिए तो अपना फीडबैक दीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। जिस रिसर्चर्स की मैंने बात की है, फॉर एग्जांपल एस, तो एस का जो पूरा आर्टिकल है चेस्ट के ऊपर आया था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैरिन्स एंड बस्कीज की भी रिसर्च है, ब्रेट कॉन्ट्रियास की भी रिसर्च है। आप जाके इत्मीनान से अगर पढ़ना चाहें तो आप उसे बेहिचक पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।